3D चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। इसमें मैंने बेसिक चीजें बताई थी कि ऑक्टेंट का कैसे पता करते हैं। ऑक्टेंट का एक बार और बता दूं, ऑक्टेंट 3D में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये 2D में होती थी 2 एक्सिस, 3D में 3 एक्सिस होती हैं, जेड एक्सिस और आ जाती है। जैसे यहाँ पे ये 2 एक्सिस आपको क्वाड्रेंट में डिवाइड करती थी, 2 एक्सिस क्वाड्रेंट बनाती थी, 3 एक्सिस ऑक्टेंट बनाती हैं। क्वाड्रेंट मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देती थी प्लेन को, और 3 एक्सिस स्पेस की बात होती है 3 एक्सिस में, वो स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ऑक्टेंट बोलते हैं उनको। ऑक्टेंट का पता कैसे करते हैं? इसमें ये साइन प्लस प्लस होता था, तो बताइए आपको, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो इन साइन को लिख लो सबको, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक बार और लिख लो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के पीछे प्लस लगा दो और 4 के पीछे माइनस। इन साइन को देख के आप बता सकते हैं किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है पॉइंट। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट बताया था, और ये 3D क्या होता है ये सब बताया था हम लोगों को। अब इसमें से ये फर्स्ट टॉपिक था। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई 0 होता है, एक्स की कुछ वैल्यू होती है, ऐसे ही पता करते थे। अब इसमें एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका जेड एक्सिस भी 0 होगा। कोऑर्डिनेट को 3 पॉइंटों से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से। ठीक है, ये बताया था। एक प्लेन पे लाई करता है, अगर एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे अगर पॉइंट लाई करेगा तो उसमें एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी और जेड की वैल्यू 0 होगी। अगर वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कुछ वैल्यू होगी और जेड की कुछ वैल्यू होगी। इस तरह से पॉइंट होता है। इतनी चीजें अभी तक बताई हैं। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में। 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे आज। डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये ऐसे है। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके x2 y2 और z2, ये कोऑर्डिनेट है। तो इन पॉइंटों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग निकालेंगे AB डिस्टेंस। तो 10th क्लास में जो फॉर्मूला था वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, एक पॉइंट और आ जाएगा, ये फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। एक पॉइंट और आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का। अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगर ये x1 0 y1 0 और z1 0 हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट है x y z, तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट, देखो x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 और z स्क्वायर, ऐसे डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट, एक बार तो ये हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब क्या है? को मीन सेम, लीनियर मतलब लाइन। अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट, तो उसको कैसे पता करेंगे कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है? ये सेकंड कांसेप्ट है इसका। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। एक पर्सन ए से जाना चाहता है यहां पे सी पे, तो ए से चलाए, ए से जाएगा बी पे, ए बी डिस्टेंस, और बी से जाएगा सी पे, बी सी डिस्टेंस। मान लो ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो ए सी डिस्टेंस, ए बी कितना है 4 और बी सी कितना है 3, तो ए सी कितना आएगा 7, तो ये ए सी के इक्वल आएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आएगा, तो पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे लाई करेंगे। को मीन सेम, लीनियर मतलब लाइन। मैथ में को का मतलब सेम है। और अगर कोलिनियर नहीं है, मान लो बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, बी पॉइंट यहां पे लाई करता है, ठीक है, तो इस पर्सन को जाना बी के पास से होके है, ये अपने दोस्त सी के पास जा रहा है, ये पर्सन ए पे खड़ा है, सी पे जाना है, इसको होके बी के पास से जाना है, क्योंकि बी को भी लेके जाना है, यहां से बाइक लेके जा रहा है, बी को लेगा साथ में और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर ये पर्सन यहाँ से गया, इधर से ऐसे जाएगा बी पे, बी को लिया और फिर इधर से यहाँ पे सी पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बी पॉइंट उसके लाइन में नहीं पड़ता। जैसे कुणाल आ रहे हैं उधर से ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन एक सेक्टर है, डरिए मत आप लोग। ओमिक्रॉन से आ रहे हैं और इसको रास्ते से मसरूफ को लेना है, और मसरूफ का जो घर है ये अपने घर से निकला, मसरूफ का घर भी रास्ते में बीच में ही पड़ता है एग्जैक्ट, मसरूफ इसको वहां पे मिल गया और फिर ये यहाँ पे आ गया। तो जो डिस्टेंस है इसकी कुणाल के घर से मसरूफ के घर की और मसरूफ के घर से यहाँ कोचिंग की, उनको ऐड करें तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा, अगर उसका घर बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही लाइन पे पड़ता है। वरना क्या होगा, अगर ये मान लो ये तुषार डेल्टा से आता है और कुणाल को इसको लेके आना है, तो कुणाल कहां जाएगा, डेल्टा, और डेल्टा से आएगा यहाँ, तो ये पॉइंट है डेल्टा, ठीक है, वो सीधी लाइन पे नहीं पड़ता। तो इसके घर से यहां से जो डिस्टेंस है इसकी डेल्टा की ये है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 नहीं, ये मान लो 5 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कुणाल ने, 9 किलोमीटर। और अगर डायरेक्ट निकाले, कुणाल के घर से कोचिंग की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, कुणाल की बाइक चेक करी तो 9 किलोमीटर आ रहा था उसमें चला हुआ, तो हमने पूछा कुणाल कैसे, आप इतनी बाइक कैसे चली, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो कुणाल ने कहा सर ये जो तुषार का जो घर है, वो जो मेरी जो लाइन है कोचिंग से यहाँ तक की, वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है वहां पे, उसका को मतलब उसी रास्ते में नहीं पड़ता, वो मतलब सेम रास्ते में नहीं पड़ता, अलग से रूट लेना पड़ा, इसलिए हमारा 2 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं हम लोग। तो ये ज्यादा आएगी डिस्टेंस, ए बी और बी सी की डिस्टेंस अगर ए सी से ज्यादा आएगी तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ज्यादा क्यों आएगी, ये कम भी तो आ सकती थी, कम भी तो आ सकती है, ज्यादा इसलिए आएगी क्योंकि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ से 90 डिग्री का, ये ए बी क्या है इस वाले ट्रायंगल का, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमेशा इससे बेस से बड़ा ही होता है, बेस और परपेंडिकुलर से, और इस ट्रायंगल का ये देखो ये हाइपोटेनियस है, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल, तो इसलिए ये बड़ा 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 का सम छोटा छोटा के सम से ज्यादा आएगा, तो एसी के इक्वल आना चाहिए था। तो ये कोलिनियर का कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले पे, तब इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखो 13.2 एक्सरसाइज ओपन करो, हाँ 12.2 ओपन करो। क्वेश्चन 1 देखो, पहले एक 1 पार्ट कर लो, क्वेश्चन 1 के पार्ट होंगे, डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन 1 का, वो डिस्टेंस फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कर सकते हैं आप, बड़े आराम से हो जाएगा ये जो मैंने बताया। 1.1 को एक पार्ट कर लीजिए फाइंड, जैसे 2, 3, 5 एंड 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1, इनके डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा। कौन सा मेथड लगाएंगे शाबाश इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और ये हो जाएगा बड़े आराम से। करो, कर रखा है, अरे कमाल कर दिया तुमने तो। सेकंड पार्ट भी कर रखा है, थर्ड भी कर रखा है, तुम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम कैसे मिल जाता है तुम्हें इतना करने का। थर्ड पार्ट भी कर रखा है, हाँ थर्ड करो करो करो, अभी अब कहाँ जाना है, बाद में टाइम मिले ना मिले, जल्दी से करो। इसका आंसर आएगा हाँ फर्स्ट वाले का रूट 20 आ रहा है, तो 5 बता दी हुआ। हाँ एक ही बात है, मुझे कुछ और सुनाई दे गया था। इसका सेकंड पार्ट और करके देखो, माइनस माइनस वाला। कुणाल ये तो सर आगे बैठा आपका,
अंडर रूट 43 सेकेंड पार्ट का 25 और 9 और 1 3 25 और 18 43 रूट 43 हाँ सही आ रहा है। इसमें आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड का क्या आ रहा है 9 16 और 9 25 25 और 4 29 थर्ड का 2 अंडर रूट 26 2 अंडर रूट 26 थर्ड का हाँ ज्यादा आएगा। हाँ सही कह रहे हो 64 प्लस 36 तो 102 104 रूट 104 रूट 104 आएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा 16 प्लस 4 प्लस 36 रूट 46 16 36 50 रूट 54 रूट 20 रूट 20 क्या कर रहा हूँ मैं? पहले तो 16 आया होगा, एक 4 आया होगा, उसके बाद 0 आएगा। हाँ सही तो कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कोलिनियर प्रूव करना है। आ रहा है बेटा, तीनों चारों आ गए, ठीक है। कोलिनियर में ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीन डिस्टेंस फाइंड करो, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। और ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल आना ही चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये करके दिखाना है आपको, शो करना है। -2 3 5 वो लीनियर है, ये करके दिखाओ। उसने बोला है ये करके दिखाओ, आपसे पूछा नहीं है कि ये है या नहीं है, आपसे बोला है कि इनको कोलिनियर शो करो। आप चेक नहीं करना, शो करने में तो करके ही दिखाना पड़ेगा आपको। और ये है, गलती नहीं कर रहे आप कुछ। सेंटर बनाओ नीचे वाले के सही से। 7 में से गया 36 प्लस 4 40 और 3 और 1 4 16 40 56। 14 का टेबल किसे आता है यहाँ पे? 14 का आता है बेटा, 14 का टेबल किसी को आता है? 14 4 जा 14 4 जा 56
तो 56 को 2√14 लिख सकते हैं। Yes, sir. 4 इंटू 14। ऐसे एक बच्चे पूछ लिया मैंने कि अब बच्चे क्या क्लास के हिसाब से टेबल याद कर रखे हैं। जैसे 11th क्लास का बच्चा है सर, अलाउ ही नहीं है 11 से ऊपर का टेबल याद करना 11th क्लास के बच्चों को। बच्चा था 10th में सर, 10th तक टेबल सुन लो, 10th क्लास में हूँ, इससे ऊपर टेबल नहीं गारंटी नहीं है। एसी एसी निकाल दो। एसी निकालने में कुछ गड़बड़ करी होगी आपने? No, sir. अंडर रूट 126 हाँ तो सही तो आ रहा है। Sir, under root 120. अंडर रूट 126 49 जा कितना होता है? 49 जा गुणाल 126 here. हाँ तो 14 इंटू 9 9 इंटू 14 9 का रूट 3 रूट 14 Yes, sir. तो रूट 14 प्लस 2 रूट 14 3 रूट 14 3 रूट 14 ही लाना था। तो बाद में लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हैंस इट इज कोलिन। या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो बाद में। आई बात समझ में? पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। आइसोलिसिस ट्रायंगल है या नहीं है, तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लो, दो डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए, ये वेरीफाई करना है। Okay. तीनों डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी और ए सी। इसको गेट को खोल देना भाई, सारी क्लास में तो सैनिटाइजर लगा दिया तुमने। है तो है, हाँ दो साइड सेम आनी चाहिए। वेरीफाई में आएगा ही जरूर, वेरीफाई में तो आएगा ही। फर्स्ट पूरी करके थर्ड साइड निकालना जरूरी नहीं जरूरी नहीं है, अगर दो इक्वल आ गई है, आइसोलिसिस पूछा है तो उन्हीं से हो जाएगा क्वेश्चन। थर्ड वाला राइट एंगल है, तीनों साइड निकालो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड पार्ट ए बी बी सी ए सी तीनों निकालो। थर्ड पार्ट में चारों साइड निकालेंगे, अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इक्वल होगा फिर भी तो डायगोनल इक्वल होते ही नहीं है पैरेललोग्राम के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो रेक्टेंगल के होते हैं और स्क्वायर के होते हैं। जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वली कट करते हैं, इक्वल ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको तीनों पार्ट कर दो जल्दी से कॉपी पे, तीनों पार्ट। पैरेललोग्राम की चारों साइड का डिस्टेंस निकाला आपने। हाँ और कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ बताओ, बोलो, डरो मत, बता दो, बोलो बोलो। हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाना चाहिए था अब तक, इतनी देर थोड़ी लगेगी, डिस्टेंस निकालो जल्दी से, अभी करो फटाक से जल्दी जल्दी, इतनी देर थोड़ी लगेगी, ओरली निकल जाएंगे। तो आलस्य तो मनुष्य का शत्रु है, कब से नहीं नहाए तुम मत रो। एक तो आप डेली नहाओ, अभी नहाना जो है डेली का रखो, उससे ना एक्टिवनेस रहती है बॉडी में, और ऐसे आलस से सता रहा बच्चे को हो जाएंगे तो सब हो जाएंगे, करने से तो होंगे, ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएंगे बुक में रखे रखे। नहाए हो आज,
कमाल कर दिया आपने, इतनी हिम्मत का काम है रोज। अच्छा, शरीर कह रहा जैसे तुम लोग सैनिटाइजर लगाया तुमने, मुझे लगा नहीं, मैं जोर में नहा रहे हैं तो सारा आज इसको। सर यही है, सबको नहला रहा था। है। सर ने बोला था कि अच्छे से छिड़कने लगे तो एक बीच को तो नहला ही नहीं। सर भी मुझे लग रहा है तुम्हारे सर भी तो वही उन्होंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर रखा है शायद। कुछ बच्चे नो तो क्लास के हिसाब से कर रखा है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास है, उसी दिन नहाना है, 3 दिन का गैप है बीच में। जल्दी से करो, फिर ये 2 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आगे बेटा आपका सारे हो गए? हाँ लास्ट जब हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो गया। हो गया, हो गए बेटा सारे, सारे हो गए। सर ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, 3D मूवी दिखा रहा हूँ। 3D मूवी, ये 3D चैप्टर है तो सर आप आए नहीं पिछली क्लास में, ये चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इसमें इसके लिए ये सारा आज बताते कि 3D मूवी देखनी पड़ेगी पहले थिएटर में जाके, जो 3D में हो, उससे चीजें सही से समझ में आएंगी फिर कंप्लीटली। तो शाहबाज कह रहे थे जब भी टाइम वो बताते ना शाहबाज दिखाएंगे मूवी, ऐसे ही बोला ना। कौन सी देखिएगा? चलो तो सही। सर बता बस कौन सी देखिएगा? पैसे मुझे देने हैं, शाहबाज दिखाएंगे मूवी, टिकट ले लेंगे। पूछ रहा है कौन सी देखूंगा मैं? अब 3D में कोई मूवी आ रही होगी तो वो देखनी पड़ेगी। 2.0 दे। 2.0 तो आप चाहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले और फिर 3D मूवी देख लेंगे। मिलो शाहबाज, 9 से 12 वाला शो देखते हैं आज। ये तो 8:30 बजे मैं भी फ्री हो जाऊंगा क्लास व्लास लेके, ठीक है। फिर तो मैं वही कंसेप्ट बताता रहूंगा ना, मेरे तो ऐसे ऐसे हो रहा है आगे। आपने देखी है कंसेप्ट 3D में मूवी देखी है थिएटर में? उसमें क्या होता है ना, चीजें पहले जब 2D होती है तो प्लेन पे चलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलती हैं, स्क्रीन पे प्लेन होता है वो। जब 3D ग्लासेस लगाते हो चीजें आगे पीछे आने लगती हैं, तो वही 3D होता है, स्पेस में आ जाती हैं चीजें। तो उसमें जो आगे की तरफ आने लगती हैं, आपके पास ऐसा लगता है पास आ रहे हैं, लेकिन पास होते नहीं है, वो ऐसा लगता है, तो वही 3D होता है। वो जेड एक्सिस होती है जब चीजें आगे पीछे भी रोटेट करने लगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में वो बोल रहे हैं कि एक 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये करा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। एक इक्वेशन फाइंड करनी है, एक पॉइंट पी है यहां पे कहीं पे, और जो इस पॉइंट ए की और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट पी इज सेम, वो सेम है। तो पा इक्वल टू पी बी हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यस ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है। अब हमें फाइंड करनी है इसमें एक इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन में जो 2D में होता था
को एक्स कोमा वाई होता था, एक्स कोमा वाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसमें एक्स और वाई होने चाहिए। राजा एक्स एंड वाई इज लाइक अ किंग एंड क्वीन, राजा रानी हमेशा होते हैं उसमें इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ 3D में उन्होंने अपना एक नौकर और रख रखा है साथ में, जेड, राजा रानी जैक, किंग क्वीन और जैक, जो कार्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा। ये प्रोबेबिलिटी करा दिया मैंने आप लोगों को, कार्ड्स देखे आप लोगों ने, फिर ठीक है। कार्ड्स के जादू भी दिखाऊंगा आपको, दो जादू आते हैं मुझे, वो 3D उसमें दिखाएंगे प्रोबेबिलिटी में। इसको पी को मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड जेड। पी ए की डिस्टेंस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस समझ में आई आपको कैसे निकाली है डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसको फिर रूट लगाओ, फिर पीबी की डिस्टेंस निकालो। तो आवाज बताइए पीबी की डिस्टेंस 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स या एक्स माइनस 3 भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे। फिर 2 माइनस वाई 2 माइनस वाई, मैं लिख रहा हूँ वाई माइनस 2, फिर माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड, मैं लिख दूँ जेड प्लस 1। आप देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल दोनों तरफ से, इनके स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या आंसर आ रहा है फाइनल। -2y equals to आप कर दिया सोल्व, इसका स्क्वायर खोल लेंगे आप तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। ऐसे कुछ कुछ इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y plus z square minus y प्लस 1 प्लस 2z, ठीक है जी। अब जो इधर से उधर जाएंगे कट जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इधर इधर आगे माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू के इधर इधर है तो सेम साइन पे कट जाते हैं, क्योंकि इधर आगे साइन चेंज। देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, 4 कट गया, 9 कट गया, कौन बच गया, 4y कट गया। अब जो कुछ बच गया उसको लिख लो तमीज से, इसको 6x पे कर लेके आओगे 4x 2x माइनस, और कौन बचा 6z, 2z बदल लाओगे 8z इक्वल टू 0, सब कट गए, 2 बचे। तो यहां से 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2z, यहाँ से 4 जो था वो नीचे चला गया 0 के नीचे जाके 0 हो गया, x माइनस 2z इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई है जिसमें y का कोफिशिएंट 0 है, y है नहीं, तो ये किस प्लेन पे लाई करेगा, ये x z प्लेन पे लाई कर रही है ये पॉइंट्स, इसलिए y 0 आया। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी किया था आप लोगों ने, उसमें बस ये जेड वाली टर्म एक्स्ट्रा आई है। ऐसा क्वेश्चन भी 10th क्लास में किया था हमने, इसमें जेड वाली टर्म एक्स्ट्रा आई है। पूरा 10th क्लास का चैप्टर है, थोड़ा सा बस जेड आ गया एक्स्ट्रा। इसको क्या मान लूं, इसकी कंडीशन बताना क्वेश्चन पढ़ के क्या लिखनी है मुझे। इसमें इक्वल टू 10 दे रखा है, ये इक्वल टू 10 किसके इक्वल टू क्वेश्चन में लिख रखा है वो square plus AP plus पीबी इक्वल टू जेड ए बी प्लस, उन्होंने कहा है इन दोनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से उसका सम 10 के इक्वल है। तो क्या हो गया, पा प्लस पीबी, पा पीए प्लस पीबी इक्वल टू, अब पीए ऐसे निकलेगी, पीबी ऐसे निकलेगी, इक्वल टू 10 रखेंगे। लिख लो इसको इतना पहले, ये करना है हमें अभी, और ये करना हमें 4 मिनट के अंदर अंदर ही है। देखते हैं कौन करता है। इक्वल टू 10, तो सर पी ए डिस्टेंस बताना कितनी आएगी, पी ए डिस्टेंस बताना कितनी आएगी, डिस्टेंस 4 माइनस एक्स या एक्स माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, फिर y माइनस 0 वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर, और जेड माइनस जेड माइनस 0 जेड स्क्वायर, पी भी बताना बस रो
एक्स एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस जेड। इसको करेंगे कैसे? अगर आपने इधर स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, अगर आपने दोनों तरफ फायरिंग कर दी, नहीं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहां जाके जब प्लस 2a भी बनेगा, रूट में बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको ले जाओ इधर tan के पास। तो जब ये tan के पास जाएगा तो tan तो प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी तो इसका रूट डायरेक्ट हट जाएगा यहां से, समझ रहे हो? इस पूरे टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये बात समझ में आई? जैसी आ गई? नहीं आई? इसको मैंने क्या किया, मैंने टीबी को इधर लिख लिया, तो माइनस टीबी हो गया ये, प्लस 10। फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं। आई बात समझ में? ये तो थी। पहले स्क्वायर कर देते तो ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, तो रूट तो हटता नहीं ना, a प्लस बी का स्क्वायर बनता रूट में, होता तब भी कुछ नहीं, इधर तो 100 आ जाता। अब देखो जब अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा, पहले नहीं हटता, पहले आता है पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर। इसका ए प्लस बी का स्क्वायर लगाते, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, प्लस 2a भी करते, तो फिर वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको उसमें मुश्किल, और उसमें 20-30 मिनट ज्यादा लग जाते क्वेश्चन को करने में, हो वैसे भी जाता। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो इसका तो स्क्वायर हट गया डायरेक्ट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट लिख लेता हूं x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan इंटू रूट में ये। इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। अगर आप कहीं समझ में आया तो पूछ भी सकते हैं। आ रहा समझ में? a माइनस बी का a ये है, b ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan इधर दे रखा है क्वेश्चन में, तो a को इधर कुदा दिया मैंने, इसको कुदा दिया उधर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो वाई स्क्वायर कट जाएंगे दोनों तरफ से, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, इनको सबको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस, करते रहो आप भी, सॉल्व करो अपनी कॉपी में, माइनस 100 इधर आके माइनस हो गया, और ये एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 हो गया 8x, यहाँ बचा 20 और रूट के अंदर ये पूरा का पूरा। ठीक है जी, ये कटेंगे, एक्स स्क्वायर कटेगा, 16 नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? कटेगा। ठीक है, अब ये बचेगा 8 और 8 माइनस 100, और ये जो 28 के नीचे ले लूं, नहीं ले रहा, ये एक्सप्रेशन आएगा। यहां से 4 कॉमन ले लूंगा, 4 ले लिया कॉमन यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कॉमन लिया, माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4 4, में से 4 कॉमन ले लिया तो 20। इस 4 से इस 20 को काट दूंगा, 4 5 का 20। आगे सोल्व करेंगे, करते जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी है हल्का सा, बस खत्म ही होने वाला है, आखिरी सांस ले रहा है इसमें। अब फिर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। हाँ जी, आप बोल रही हो जैसी, वरना माइनस ही लिख देता अभी मैं, माइनस कॉमन लिया था ना, जैसी आप ना आती तो आज ये माइनस ही हो जाता। अब इसमें स्क्वायरिंग फिर करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें इस रूट को हटाना है। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो इधर,
इधर आएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर से हट जाएगा। इधर आएगा 5, तो स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लो, आंसर के बहुत करीब हैं आप। माइनस का साइन का हो गया। कौन से वाला? आपने तो कहा था प्लस कर दो। नहीं, वो बाहर जो सर वो 5 प्लस किया तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर तो सर कुणाल आप कह रहे हो इसलिए कर रहे हो, 25 हो जाएगा ना, ये 5 का स्क्वायर सभी कराना। आप जो माइनस पूछ रही है इसका कंप्लीट का स्क्वायर किया है, तो माइनस को स्क्वायर किया, -1 का 1 हो गया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16, 25 का लेवल आता है 400, 25 इंटू 8 200। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा, ये कट गया 25x स्क्वायर में से 16 गए 9x स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर, आंसर क्या करना है इसका 25 जेड स्क्वायर, 625 इधर गया -200 इक्वल टू 0। ये आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार में करता नहीं हूँ सही वैसे, आज जैसी ने पकड़ लिया, एक तो गलती मेरी, कुणाल ने सही करा दिया। इस क्वेश्चन को 2-3 बार में सही होता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इसमें, आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, क्योंकि वहां पे आपको वहां पे ऐसी नहीं होगी वहां पे बताने के लिए कि माइनस करना है प्लस करना है, खुद से करना पड़ेगा अपने आप से ही। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका एक टॉपिक और है सेक्शन फॉर्मूला, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला कराऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।